तुलसी विवाह की वैदिक विधि, सामग्री और मंत्र। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। देव उठनी एकादशी, जिसे देवोत्थान और देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, और इसका तो विशेष महत्व भी बताया गया है। यह प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को बनाई जाती है। इस बार देव उठनी एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2024 की शाम 6:46 पे होगी। वहीं तिथि का समापन 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 पे होगा। उदया तिथि के अनुसार देव उठनी एकादशी का व्रत मंगलवार 12 नवंबर को ही रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री हरि चतुर्मास की लंबी निद्रा के बाद जागते हैं, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। इस दिन शालिग्राम के साथ तुलसी विवाह भी संपन्न किया जाता है, और यह भी कहा जाता है कि अगर बच्चों के विवाह में अड़चन आ रही है, रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है या शादी बार बार टूट रही है, तो देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह कराने से लाभ अवश्य ही मिलेगा। और यह भी मान्यता है कि जिन दंपति को कन्या सुख नहीं मिलता है, उन्हें जीवन में एक बार तुलसी विवाह अवश्य ही संपन्न कराना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए भी तुलसी विवाह कराने का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप भी इस बार देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह संपन्न करवाना चाहते हैं, तो ये वैदिक तुलसी विवाह की विधि आपको अवश्य ही जान लेनी चाहिए। तुलसी विवाह की वैदिक विधि इस प्रकार है। तुलसी विवाह संध्या के समय कराया जाता है। तुलसी के गमले पर गन्ने का मंडप बनाकर तुलसी पर लाल चुनरी और सुहाग सामग्री चढ़ानी चाहिए। इसके बाद तुलसी के नजदीक शालिग्राम को रख करके विवाह की रस्म शुरू की जाती है। इस दौरान विवाह के सभी नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही जिनको तुलसी विवाह कराना है, वे स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। जिनको तुलसी कन्यादान करना है, उन्हें इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए। शुभ मुहूर्त में तुलसी को आंगन या छत पर चौकी पर स्थापित करें। एक दूसरी चौकी लें जिस पर शालिग्राम को स्थापित करें। चौकी पर अष्टदल कमल बनाकर के कलश की स्थापना करें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं और उस पर आम के 5 पत्ते रखें। एक साफ कपड़े में नारियल लपेट करके कलश के ऊपर रखें। तुलसी के गमले पर गेरू की मिट्टी लगाएं और तुलसी के समक्ष गाय के घी का एक दीपक जलाएं। तुलसी के गमले के पास रंगोली अवश्य बनाएं। तुलसी और शालिग्राम पर गंगा जल से छिड़काव करें। ध्यान रहे कि शालिग्राम की चौकी के दाईं तरफ तुलसी का गमला हो। तुलसी को रोली और शालिग्राम को चंदन का टीका लगाएं। तुलसी के गमले की मिट्टी पर गन्ने का मंडप बनाएं। उस पर सुहाग का प्रतीक लाल चुनरी चढ़ाएं। फिर तुलसी के गमले को साड़ी लपेट करके चूड़ी पहनाकर दुल्हन की तरह श्रृंगार करें। शालिग्राम जी को पीले वस्त्र पहनाएं। तुलसी और शालिग्राम को हल्दी लगाएं। पहले कलश और गणेश जी की पूजा करें। फिर तुलसी और शालिग्राम को धूप, दीप, फूल, वस्त्र, माला अर्पित करें। तुलसी मंगलाष्टक का पाठ करें और हाथ में आसन सहित शालिग्राम जी को लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करें। भगवान विष्णु और तुलसी जी की आरती उतार करके उनको भोग लगाएं और विवाह संपन्न करें। अब बात करें विवाह सामग्री की, तो तुलसी शालिग्राम विवाह के दौरान पूजा में मूली, आंवला, बेर, शकरकंद, सिंघाड़ा, सीताफल, अमरूद और अन्य ऋतु फल विवाह स्थापना में रखें। मंडप के लिए गन्ना, भगवान विष्णु की प्रतिमा, शालिग्राम, तुलसी का पौधा, चौकी, धूप, दीप, माचिस, वस्त्र, माला, फूल, गंगाजल, सुहाग का सामान जैसे सुहाग का प्रतीक लाल चुनरी, साड़ी, हल्दी, सिंदूर और चूड़ियां आदि सामग्री की आवश्यकता होती है। अब अंत में बात कर लेते हैं तुलसी मंत्र की, जिसको रोज तुलसी में जल देते समय और तुलसी पत्र तोड़ते समय भी अवश्य बोलना चाहिए। तुलसी मंत्र इस प्रकार है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। तुलसी मंत्र को आप एक बार दोबारा सुन लीजिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप नियमित रूप से तुलसी को छूते समय भी करना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां तुलसी अवश्य लिखें। धन्यवाद।